Hello everyone, welcome to my YouTube channel and the name of my YouTube channel is डिजिटल डायरी। इसका मतलब है कि ऐसी डायरी आजकल जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर कुछ डिजिटल हो चुका है, तो मुझे शुरू से ही डायरी लिखने का बहुत शौक़ था। मैंने 2 या 3 डायरी मेंटेन कर चुकी हूँ। बट हमेशा जब भी मैं डायरी मेंटेन करती हूँ कुछ समय के बाद मुझे उसे टेयर अप करना पड़ता है। सो दिस टाइम इस बार मैंने सोचा है कि आई विल मेंटेन अ डायरी दैट विल रिमेन फॉर एवर, वो हमेशा ऐसे ही रहे। और उसमें मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें, जो मेरे अच्छे अच्छे सोच है, जो मैं मानती हूँ कि मेरी सोच बाकियों से थोड़ी हटके है, थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ साझा करूँगी। मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि हमेशा के लिए मेरे फ़ोन में, मेरे चैनल में कैप्चर हो जाएगा। एंड मैं आप लोग से भी चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। एंड नाउ आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहूँगी, जिस कविता का नाम है और माँ कुछ दिन तू और न जाती। ये कविता मैं अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। और ये कविता मैंने तभी लिखी थी जब 2010 में उनकी डेथ हुई थी। एंड उस समय मैं क्लास 12 जस्ट मैंने क्लियर किया था। और उनका जो डेथ था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खोना आपके लिए बहुत बड़ा एक शौक होता है। आपको उससे एक ऐसी खाली जगह आपके दिल में रख देती है जिसको आप लाइफ लॉन्ग फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी आपके चाहने वाले, आपको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, स्टिल आप उस जगह को कभी भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हो। हर किसी में अपने माँ को ढूंढते हो। क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत क्लोज़ थी, इसलिए मैंने उनके याद में ये कविता लिखी थी। उस वक्त जब 2-3 साल तक, 4-5 साल तक जब भी मैं ये कविता किसी को सुनाती थी तो मैं तुरंत रोने लगती थी। लेकिन अब मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से अगर स्वर्ग से भी मेरी माँ मुझे देख रही होंगी तो उनको बहुत खुशी हो रही होगी कि मेरी बेटी अपनी बेटी को संभाल रही है, अपना परिवार संभाल रही है, अपना जॉब संभालेगी एंड आगे और बढ़ना चाहती है। सो नाउ आई फील दैट शी मस्ट बी वेरी 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 प्राउड ऑफ मी। एंड उन्हीं के याद में मैं एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है माँ कुछ दिन तू और न जाती। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस पे हर दिन आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ही सुनने को मिलेगा, जिससे आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, आप भी और ज़्यादा पॉजिटिव हो पाओगे और अपने लाइफ को लेकर भी और ऑप्टिमिस्टिक बन पाओगे। क्योंकि जब तक मैं बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बनने लगती है। इसलिए अब मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। ओके। माँ कुछ दिन तू और न जाती, मैं ही नहीं बहू भी कहती सारे पोते नाती। माँ कुछ दिन तू और न जाती, रोज़ सवेरे मुझे उठाना, बैठ पलंग पर भजन सुनाना, राम कृष्ण के अनुपम किस्से, तेरी दिनचर्या के हिस्से। हरिद्वार तुझको ले जाती, गंगा जी में स्नान कराती, माँ दुर्गा की जोत कराती, धीरे धीरे पाँव दबाती। तू जब भी थक कर सो जाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती। कमरे का वो सूना कोना, चलना फिरना खाना सोना, रोज़ सुबह ठाकुर नहलाना, बच्चों को तुझको टहलाना, गैया जिसको तू देती थी रोटी, रोज़ आकर रैया थी। माँ कुछ दिन तू और न जाती। अब जब से तू चली गई है, मुरझा मन की कली गई है, तेरी वो भोली सी सूरत, दृढ़ निश्चय और ब्रज इरादे, मन गुलाब की कोमल पाती। माँ कुछ दिन तू और न जाती।
ये कविता पूरी से पूरी तरीके से मेरी माँ को डेडिकेटेड है, और इस कविता में जो भी लाइंस मैंने लिखी है मेरी माँ मतलब हूबहू वैसी थी। सुबह से लेके वो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, बाहर से कड़क थी लेकिन अंदर से उतनी ही नर्म थी। और होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मतलब थैंक यू।